Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am Miss Samira, your English teacher. Welcome to the video lectures, Class 5, Subject English, Lecture number 8. Book name is Grammar and Usage. Let's see the contents of today's lecture. First, we will have an introduction of future continuous tense. We will have its explanation and examples. Then we will solve an exercise from the book relating to this tense. Instructions. I want all my students to be attentive and they should listen to the lecture carefully. Keep all your things ready, like your books, notebooks, and stationery items. Follow all the guidelines given and also make sure that you note down the key points of the lecture and take the lecture under the supervision of elders. Today's topic is future continuous tense. The future continuous tense, sometimes also referred to as the future progressive tense, is a tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. The future continuous refers to an unfinished action or event that will be in progress at a time later than now. The future continuous is used for quite a few different purposes. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था, अब इस दफ़ा हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई भी काम, कोई एक्शन जो है वो आपका मुस्तकबिल में होने जा रहा है. ठीक है, तो फ्यूचर में किसी भी वक्त जो है वो हो रहा होगा, इसको आप इस सेंस में लेंगे. सो कॉन्टिन्यूस टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस मीन्स जो जारी रहता है. ठीक है, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इन अ कॉन्टिन्यूस वे. ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की आपकी डेफिनेशन है और इसकी एक्सप्लेनेशन है. अब हम देखेंगे इसके रूल्स क्या हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द हेल्पिंग वर्ब. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम विल बी या शेल बी लगाते हैं. जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आप सिंपली विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं. तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल और शेल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे. विल बी और शेल बी. And as you know that verb indicates the tense of a sentence, and so it's very important. Future continuous tense में हम कौन सा verb use करेंगे? हम first form of verb use करेंगे with ing. So verb की पहली form आएगी ing के साथ, जैसे talking, walking, sitting, playing. ये हमने पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ की थी, बट उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट थे. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शेल बी यूज़ होंगे. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई शेल बी राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब जो है आपके सब्जेक्ट नाउन्स जो होते हैं उनके साथ आप विल यूज़ करते हैं. सो आई आ रहा है, आई के साथ शेल आएगा. आई शेल बी राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड. विल बी प्लेइंग. अब जो भी आप देख रहे हैं, जो ब्लैक में लिखा हुआ आ रहा है, शेल बी राइटिंग, विल बी प्लेइंग, ये सब आपको बता रहे हैं इस सेंटेंस का टेंस क्या है. इस सेंटेंस का टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. Third sentence is April will be having coffee in this coffee shop. And the last example is Bob will be going to the library. ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, ताकि आप इस टेंस को बेहतर तौर पर समझ सकें. Now coming to the next work,
After understanding the future continuous tense, let's start the exercise, which is on pages 124 and 125 of your grammar and usage book. It is exercise number 40. Students, please open your books and give date and day on pages 124 and 25 and get ready to solve this exercise. Let's see what the statement is. Fill in the blanks with the future continuous tense of the verbs in brackets. अभी हमने जैसा कि future continuous tense के हमने rules पढ़े हैं, उसकी definition देखी है, तो hopefully आपको समझ आ गया होगा कि future continuous tense कैसे आप इस exercise में use करेंगे. Sentence number 1 is the school dash hold its annual sports day in June. अब होल्ड आपको ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है. अब होल्ड को होल्डिंग कर देंगे और स्कूल के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा दैट विल बी. द स्कूल विल बी होल्डिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे इन जून. Coming to sentence number 2. When Jane arrives, I dash wait for her at the door. Wait is the verb here. Waiting. When Jane arrives, I shall be waiting for her at the door. Students, आपने बहुत नीटली जो है अपनी बुक्स पर काम करना है और आंसर्स नोट करने हैं. I hope that you follow these guidelines properly. Moving on to sentence number 3. We dash set out early in the morning. Set is the verb here, so setting. We shall be setting out early in the morning. Number 4. They dash stay in a hotel when they are in China. They will be staying in a hotel when they are in China. Stay is the verb here. You will add ing with stay. It will become staying, and will be is the helping verb. Sentence number 5. The students dash work on the farm during their vacation. The students will be working on the farm during their vacation. Coming to sentence number 6. I dash look for a job after leaving school next year. I shall be, आपके साथ आपको पता है कि I के साथ आपने shall यूज़ करना है. I shall be looking for a job after leaving school next year. Sentence number 7. Dash you dash attend her party tonight. Now this is a different sentence. It's a question. ठीक है, आपने अब देखना है कि you आ रहा है यहाँ पे subject noun, तो आप यहाँ लगाएंगे will. First blank में will आएगा. Will you be attending? ठीक है, will you be attending her party tonight? ये आपका proper answer हो जाएगा इस question में. Sentence number 8. The rich man dash not travel round the world this year. This is also a different sentence. It's a negative sentence. इसमें not आ रहा है आपका verb के साथ. So it will be changed as such. The rich man will not be traveling round the world this year. अब traveling में spellings आप देख लें boys and girls. Traveling में double L आ रहा है. ठीक है, it is very important. I hope कि आपको ये सारी समझ आ रहे होंगे and you will be doing it properly on your books. Sentence number 9. Mr. Jensen dash return to England when he retires next month. Mr. Jensen के साथ लगेगा will be returning to England when he retires next month. Last sentence क्या है? I dash stay with my uncle when I am in Hong Kong. I आ रहा है तो आप helping verb shall use करेंगे. Shall be. I shall be staying with my uncle when I am in Hong Kong. So this was exercise 40 relating to future continuous tense. I hope that you have done your work properly and neatly. That was all for today. I hope that you have understood the lecture. If you still have any queries and problems, you can ask me. I am here for your guidance. Thank you and Allah Hafiz.